जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। मैंने आपको बताया कि अब हम डेली करंट अफेयर की क्लास करेंगे, तो एक क्लास कल डाल दी थी करंट अफेयर की, ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाकर देखें। आज मैं क्लास लेके प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, तो आपको फिर क्लासेस ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों जो ये मैं करंट अफेयर की क्लास करा रही हूँ, ये ना सिर्फ पीसीएस को कवर करेगी, बल्कि जितने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, सीपीओ, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, सबको कवर करेगी। तो दोस्तों बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों मैंने ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं करंट अफेयर के, जो एग्जाम में आने की संभावना है। पहला प्रश्न लिया है दोस्तों, जो रोजर फेडरर है। रोजर फेडरर को आप सभी जानते होंगे, ये है अपने टेनिस खिलाड़ी। इन्होंने हाल ही में अपने खेल से मतलब जो ये खेल खेलते हैं, आपको पहला क्वेश्चन यही बनेगा, बता देती हूँ कि खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की, ये किस खेल से संबंधित है। रोजर फेडरर जो कि खिलाड़ी हैं, कौन से खिलाड़ी है ये पूछ सकते हैं। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जो रोजर फेडरर है वो किस खेल से संबंधित है। टेनिस दे देंगे, फुटबॉल दे देंगे, बैडमिंटन दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो रोजर फेडरर है वो कौन से खेल से संबंधित है। तो दोस्तों वो है टेनिस प्लेयर। अब क्या उन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया, तो ये भी पूछ सकते हैं हाल ही में संन्यास कौन से खिलाड़ी ने लिया। रोजर फेडरर दे देंगे, 3-4 और ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो रोजर फेडरर है उन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है। किसने? रोजर फेडरर ने। रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है, और ये इनके खेल से पूछ सकते हैं ये कौन से खेल से संबंधित थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये टेनिस से संबंधित थे। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस देश ने हाल ही में अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में अपनी राजधानी का पुनः नाम बदलकर अस्ताना, मतलब कि पहले भी इनकी राजधानी थी अस्ताना, इन्होंने पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया। तो ये किसने किया दोस्तों, ये किया है कजाकिस्तान ने। किसने दोस्तों? कजाकिस्तान ने। क्वेश्चन कैसे, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किस देश ने हाल ही में राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि ये किया है कजाकिस्तान ने। किसने दोस्तों? कजाकिस्तान ने। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सन 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, सन 2023 में जो ब्रिक्स है उसकी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है सन 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका। कौन सा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका सन 2023 में ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता करेगा। अब मैं आपको पता है प्रीति मैम कैसे पढ़ाती है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैम प्रीति मैम हिस्ट्री पढ़ा रही है, पॉलिटी पढ़ा रही है, ज्योग्राफी पढ़ा रही है, तो प्रीति मैम पढ़ाती है 360 डिग्री से। मतलब एक क्वेश्चन है उसको हम ऐसे कवर करेंगे कि उससे कैसा भी क्वेश्चन बने अपन राइट ही करके आएंगे। तो जैसे ब्रिक्स है, अभी मैं ब्रिक्स को आपको पूरी डिटेल बता दूंगी ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए। ये तो करंट का हो गया। अभी इसकी हिस्ट्री, मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई, इसमें मेंबर कंट्री कब है, साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ, तो वो भी मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। ये कई एग्जाम में जो जीएस का पोर्शन होता है उसमें क्वेश्चन आता है। जैसे कि ब्रिक्स है जो, इसमें पहले ही क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है। पहले क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, ब्रिक्स दे देंगे और उसमें ये पूछेंगे कि इस ब्रिक्स सम्मेलन ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है या ब्रिक्स जो है इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ब्रिक्स, जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है BRICS। क्या है, कैसे लिखते हैं इसको, BRICS। तो बी से ब्राजील, आर से रशिया, आर से
सॉरी दोस्तों, थोड़ी दिक्कत हो रही है। गला मतलब अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, गले में बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब खांसी जा नहीं रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। चलो कोई नहीं, ये सब चलता रहता है। जैसे ब्रिक्स का मैं बता रही थी, तो ब्रिक्स में दोस्तों 5 कंट्री इंक्लूड है। पहली है ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये अपनी 5 कंट्री ब्रिक्स में शामिल है। अब दोस्तों ये तो ठीक है, जो ब्रिक्स है ये पहले ब्रिक था, BRC, ये क्या था दोस्तों, ये पहले ब्रिक था। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, 4 कंट्री इसमें पहले शामिल थी। जो साउथ अफ्रीका है वो इसमें पहले से शामिल नहीं था, ये शामिल हुआ है इसमें सन 2010 में। ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो साउथ अफ्रीका है ये ब्रिक में कब शामिल हुआ? तो ये हुआ था सन 2010 में। जब ये सन 2010 में ब्रिक में शामिल हुआ तो ये क्या हो गया? ये हो गया ब्रिक्स। तो आपको ध्यान रखना है, साउथ अफ्रीका, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, साउथ अफ्रीका ब्रिक में कब शामिल हुआ? तो आपको ध्यान रखना है सन 2010 में। कब दोस्तों? सन 2010 में ये शामिल हुआ। दोस्तों ये ब्रिक्स आखिरकार है क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये ब्रिक्स आखिरकार होता क्या है? तो दोस्तों ये है उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। क्या? उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। जैसे कि क्या, जैसे हमें फॉर एग्जांपल भारत क्या है? भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आप सभी को पता होगा भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और इसने किसको पिछाड़ा है? यूके को। यूके, ये भी करंट का क्वेश्चन है कि यूके को पिछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो दोस्तों ब्रिक्स क्या है मैं बताने जा रही हूँ आपको। ब्रिक्स है तो दोस्तों क्या है ब्रिक्स? उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। दोस्तों थोड़ा कोऑपरेट करना, गले में ज्यादा दिक्कत हो रही है, खांसी बंद नहीं हो रही, एकदम धसका सा चढ़ता है, फिर कंट्रोल नहीं होती। कोशिश करती हूँ लेकिन कोई नहीं, चलो आगे मूव करते हैं। मैंने बता दिया क्या है ब्रिक्स। ब्रिक्स उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। अब दोस्तों ये हमें 2-3 इंफॉर्मेशन पता चल गई। एक है, इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिरकार जो ये ब्रिक्स है, ये तो हमें पता चल गया कि साउथ अफ्रीका इसमें सन 2010 में शामिल हुआ, ये उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। लेकिन ये अपने को पता नहीं है कि ब्रिक्स की आखिरकार स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ब्रिक्स की स्थापना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? सन 2001, सन 2002, सन 2005। तो आपको याद रखना है ब्रिक्स की स्थापना सन 2001 में हुई। अब आप डेट कैसे याद रखोगे? जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ ही सन 2001 होगा, या किसी के मतलब फैमिली में किसी की कजन का होगा, तो आप ऐसे सन 2001 में कि ब्रिक्स की जब स्थापना हुई थी तब इसका मतलब बर्थ हुआ था, तो आप सन को ऐसे याद रख सकते हो। मैं ऐसे ही ट्रिक बताती हूँ आपको याद करने की। मैं खुद दोस्तों ऐसे याद करती हूँ, क्योंकि जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में इतनी सारी डेटिंग है तो हम ऐसे याद नहीं कर सकते, तो उसे आप रिलेट करके, किसी का डेट ऑफ बर्थ होता है या डेट भी आप, जैसे ओजोन दिवस है 16 सितंबर को आता है, तो आप किसी को कि 16 सितंबर को उसका जन्मदिन है तब ओजोन डे आता है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं डेट। तो मैंने कब बताया कि जो ब्रिक्स की स्थापना है वो कब हुई दोस्तों? ये हुई थी अपनी सन 2001 में। अब ब्रिक्स से दोस्तों करंट का भी अपना क्वेश्चन तैयार हो गया कि सन 2023 में जो ब्रिक्स है शिखर सम्मेलन, इसकी जो मेजबानी है वो कौन करेगा? तो आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका करेगा। ब्रिक्स में कितने देश शामिल है वो भी बता दिया, साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ वो भी बता दिया, और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई ये भी बता दिया। अब चाहे ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आए या फिर करंट से रिलेट करके आए, कैसे भी आए अपन राइट ही करके आएंगे, गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है केंद्र सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल दिया है। क्या? केंद्र सरकार ने, ऐसे आएगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में राजपथ का नाम बदल दिया है, तो वो नाम क्या कर दिया? 3-4 ऑप्शन में होंगे, कर्तव्य पथ कर दिया है, 1-2 और ऑप्शन में, मतलब 4 ऑप्शन में होंगे। तो आपको सीधा यही ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने राजपथ का हाल ही में नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों? कर्तव्य पथ। क्या? कर्तव्य पथ।
तो दोस्तों ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, इस पे लगा लो आप 3 स्टार। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है प्रतिवर्ष, एवरी ईयर मतलब कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त को। कब दोस्तों? 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मतलब कि एवरी ईयर नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 29 अगस्त को। अब दोस्तों ये तो पता चल गया कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत जो मेरे दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें तो पता होता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, लेकिन ये बहुत कम को पता होता है कि ये आखिरकार मनाया क्यों जाता है। इसका कारण भी आप जान लें 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का क्या कारण है। तो दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ, हॉकी प्लेयर जो मेजर ध्यानचंद है उनका जन्म दिवस होता है इस दिन। हॉकी प्लेयर जो है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर ये अपना 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद जी का नाम। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किबूथी सैन्य शिविर। किबूथी सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया? किबूथी जो सैन्य शिविर है, क्या किबूथी सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर किबूथी सैन्य शिविर का नाम रखा गया। अभी आपको पता होगा एक दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु हो गई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। इससे दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी से कई क्वेश्चन बनेंगे, तो वो भी मैं आपको अपडेट करती हुई चलूंगी। आज आपको ये ध्यान रखना है जो किबूथी सैन्य शिविर का नाम बदला गया है वो किसके नाम पर हो गया है? तो आपको याद रखना है जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस राज्य में स्कूल में नाश्ता दिया जाएगा? किस राज्य में स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया गया? क्या है दोस्तों, ये जैसे योजनाओं से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो किस राज्य में स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है तमिलनाडु। क्या दोस्तों? ये अपना शुरू करा गया तमिलनाडु। जहां भी स्कूल नाश्ता कार्यक्रम आए, स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनको सुबह नाश्ता दिया जाएगा। स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू कहाँ? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में ये शुरू किया गया। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? G20 देशों का एक समूह है, तो ये आपको याद रखना है भारत जो अपना इंडिया है वह किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों आपको याद रखना है भारत सन 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कब करेगा? सन 2023 में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है यूनाइटेड किंगडम यूके, जिसे हम यूके बोलते हैं, यूके को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। ये भी आपको याद रखना है। ब्रिटेन के 56 नंबर पीएम के रूप में चुना गया। ये दोस्तों क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, इस पे आप 3 स्टार लगा लें, क्योंकि ये दोस्तों न्यूज में काफी चर्चा में रहा है। क्योंकि जो ये ब्रिटेन की पीएम है, कौन है ब्रिटेन की पीएम? एक तो आपको ये याद रखना है लिज ट्रंस, और ये कितना कौन से नंबर की पीएम है? तो ये 56 नंबर की पीएम है। अभी दोस्तों इन्होंने, मैंने कल के करंट अफेयर में भी आपको कवर कराया था, इन्होंने ब्रिटेन में राजनीतिक संकट के चलते इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों ये ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने कम समय, मतलब कि इन्होंने मुश्किल से 40-45 दिन पीएम के पद पर रही है, और फिर वहां पर राजनीतिक संकट आ गया जिसके चलते इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो आपको याद रखना है ये ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने कम समय में किसी पीएम ने इस्तीफा दिया हो। तो आपको याद रखना है ये किसने दिया है? लिज ट्रंस ने। ये मैंने लिखवा भी दिया। 45
44-45 देन इस्तीफा दे दिया। और कब दिया इन्होंने, ये भी आपको याद रखना है, 20 अक्टूबर को राजनीतिक संकट के चलते। 20 अक्टूबर को राजनीतिक संकट के चलते ब्रिटेन की पीएम जो कि है लिज ट्रस, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब क्वेश्चन इसमें 3-4 डायमेंशन से बन सकता है कि ब्रिटेन की 56 नंबर की पीएम कौन थी, तो 3-4 ऑप्शन में देंगे तो आपको ध्यान रखना है लिज ट्रस थी, लिज ट्रस थी। और इन्होंने कब इस्तीफा दिया, तो आपको ध्यान रखना है 20 अक्टूबर को दिया। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे किसी न किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये न्यूज में काफी चर्चा में रहा था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। तो आपको याद रखना है यूके, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। तो दोस्तों एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि भारत किसको पीछे छोड़ते हुए अपनी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो आपको याद रखना है यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और ये भी पूछ सकते हैं भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी, 5वीं, तीसरी, ऐसे देंगे तो भी आपको ध्यान रखना है भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने 2-3 तरीके से बता दिए, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको राइट करके आना है। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है यूनेस्को शांति पुरस्कार। क्या दोस्तों, यूनेस्को शांति पुरस्कार सन 2022 से किसे सम्मानित किया गया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, यूनेस्को शांति पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार सन 2022 में दिया गया। ये किससे सम्मानित किया गया, मतलब जो यूनेस्को का शांति पुरस्कार है ये किसको मिला, मतलब इसको सम्मानित किसे किया गया। तो आपको याद रखना है एंजेला मर्केल, एंजेला मर्केल को यूनेस्को का शांति पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, एंजेला मर्केल को, एंजेला मर्केल को। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या मिला है इसको, यूनेस्को का शांति पुरस्कार सन 2022। तो ये आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है चंडीगढ़, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल दिया है दोस्तों। अभी ये क्वेश्चन आएगा ये किसके नाम पर रखा गया। क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, या जो चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है। तो आपको याद रखना है जो चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह रख दिया गया है। क्या दोस्तों, शहीद भगत सिंह। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का पहला, मतलब कि फर्स्ट हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, मतलब कि वहां पर हर घर में जल उपलब्ध है। तो ऐसा कौन सा स्टेट बन गया, तो आपको याद रखना है दोस्तों गोवा। क्या दोस्तों, आपको याद रखना है गोवा, गोवा क्या बन गया, हर घर जल वाला स्टेट, हर घर जल। दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जो अभी यूपी SSC पैट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कि कौन सा स्टेट भारत का कौन सा राज्य भारत का कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है गोवा। ये अभी हाल ही में जो 15-16 को यूपी SSC पैट का एग्जाम हुआ है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो और भी जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है, तो अपने को तैयार कर लेना है। आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कौन सा राज्य भारत का पहला, मतलब कि फर्स्ट हर घर जल, 28 स्टेट है उसमें ऐसा आएगा पहला, ऐसा कौन सा राज्य है जहां जो कि हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये है अपना गोवा, गोवा। अब मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत की 15वीं
और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो दोस्तों बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को पता होगा, ये बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। अब इससे 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, वो कैसे बनेंगे अभी मैं 360 डिग्री से पूरा समझा दूंगी द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। देखो पहले क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन यही बनेगा, पहले तो यही बनेगा कि जो द्रौपदी मुर्मू जी है वे कौन से नंबर की राष्ट्रपति है। नंबर वाइज भी जो जैसे एसएससी के एग्जाम है, सीएचएसएल के, एमटीएस के, तो वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति है। तो आपको इनका नंबर याद रखना है, ये है 15वीं, मतलब कि 15th नंबर की ये अभी राष्ट्रपति बनी है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसी कौन सी पहली आदिवासी महिला है जो कि राष्ट्रपति बनी है? 3-4 ऑप्शन में दे देंगे आपको, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा देवी पाटिल, 1-2 और दे देंगे। तो आपको याद रखना है जो द्रौपदी मुर्मू है ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। अब आदिवासी तो हमें पता है, लेकिन ये कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है। तो आपको ध्यान रखना है जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये संथाल, क्या दोस्तों, संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। किससे? संथाल जनजाति से। तो ये भी पूछ सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी जनजाति से संबंध रखती है। ऐसे दे देंगे आपको, भील, थारू और ये अपना मुंडा और संथाल। तो आपको याद रखना है, बस एक ही माइंड में रखना है, जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी बनी है और ये कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है। तो आपको संथाल याद रखना है और कुछ माइंड में लाना नहीं है। संथाल, जहाँ द्रौपदी मुर्मू आया तो आपको संथाल पे अपना राइट करना है। तो ये हो गया। और ये कौन सी, अगर ये आए कि ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, तो आपको पता है प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति है। प्रथम भारतीय, एकदम इस पे दोस्तों गौर करके सुनना है आपको, क्योंकि प्रथम में और इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। अगर प्रथम भारतीय राष्ट्रपति आए, प्रथम भारतीय राष्ट्रपति महिला आए, तो आपको याद रखना है प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल। और अगर आए पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति आए, पहली, ध्यान से सुनना, एकदम आदिवासी पे जाना चाहिए कि सिंपली ये पूछा है कि भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन थी, तो आपको लगाना है प्रतिभा देवी पाटिल। जब दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 बार, मैं कहूंगी कि 3 बार इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, हम आया और हमें लगेगा कि यार अभी हाल ही में जो चुना हुआ है राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, हम उस पर टिक करके आ जाएंगे। बस यहीं से अंतर हो जाता है जो दोस्तों जीत हार का। 1-2 आपको पता है क्वेश्चन से ही बाहर हो जाते हैं अपन सिलेक्शन से। तो आपको क्या करना है, एकदम जो ये देख लेना पहली पूछा है या पहली महिला आदिवासी पूछा है। अगर पहली राष्ट्रपति आए महिला, पहली भारत की महिला राष्ट्रपति, तो आपको लगाना है प्रतिभा देवी पाटिल। और अगर आए भारत की पहली महिला आदिवासी, कौन बनी है राष्ट्रपति, तो आपको लगाना है द्रौपदी मुर्मू जी। तो दोस्तों ये मैंने पूरा द्रौपदी मुर्मू जी के आपको बता दिया है कि ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है, भारत की कौन से नंबर की ये महिला राष्ट्रपति बनी है। इससे बाहर तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में सारी जानकारी दे दी। तो ये जब एग्जाम में कैसे भी आएगा घुमा फिरा के, तो हम अपना राइट ही करके आएंगे। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के नए राष्ट्रपति तो मैंने बता दिया, द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। अब उपराष्ट्रपति जी को भी जान लेते हैं। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों, ये बने हैं जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने लिया बीसीसीआई मतलब कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। अभी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, डायरेक्ट ऐसे भी पूछेंगे, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने, 3-4 ऑप्शन में होंगे। तो आपको याद रखना है रोजर बिन्नी जी, रोजर बिन्नी जी बीसीसीआई के नए क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। नए अध्यक्ष बने कौन, रोजर बिन्नी जी। दोस्तों मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने लिया
किसने हाल ही में धन वर्षा किसने हाल ही में धन वर्षा योजना शुरू की? किसने हाल ही में धन वर्षा योजना शुरू करी? आपको पता है दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, योजनाओं से क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो पीएम किसान योजना हो, जनधन योजना हो, इन सब से क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये अभी करंट में है। ये क्या है? किसने हाल ही में धन वर्षा, जहां भी धन वर्षा आपको दिखे, धन वर्षा योजना किसने शुरू की? तो दोस्तों आपको लगाना है LIC। क्या दोस्तों? LIC ने धन वर्षा योजना शुरू की। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास करंट अफेयर की। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। कल है दिवाली, आज वैसे छोटी दिवाली है, तो सभी को हैप्पी छोटी दिवाली, और कल के लिए भी एडवांस में हैप्पी दिवाली। कल देखते हैं करंट अफेयर की क्लास, करंट अफेयर की भी, और एक क्लास में और UPPCS के लिए डालूंगी। तो दिन में तो सूट कर ही सकते हैं, दिवाली तो रात में ही बनाएंगे। तो अपने जैसे कि PCS टारगेट है, तो एक भी दिन अपने को वेस्ट नहीं करना है, सारे दिन अच्छे से यूटिलाइज करने हैं, ताकि हम अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो को ऐसे देखते रहे और गांव-गांव तक ये वीडियो पहुंचाए, सबकी मदद कर पाए हम लोग। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है, बेशक आप लाइक ना करें, प्रीति मैम आपको पता है लाइक के लिए कभी नहीं बोलती है, लेकिन वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि मेरे और दोस्त जो गाँव में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियली दिक्कतों की वजह से कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत।